आपने अक्सर साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे में पाए जाने वाले एक प्राणी लावण्या के बारे में सुना ही होगा। इस प्राणी की दिनचर्या में शामिल है प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर भाजपा को गाली देना, पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, हर बात पे आलोचना करना, बात बात पे आलोचना करना और करते ही जाना। उसके बाद 24 घंटे में 24 बार देश में फैसिज्म यानी फासीवाद बढ़ रहा है बोलकर स्टेटस लगाना, जी के शून्य होना और फिर अपने अल्प ज्ञान या अंध विरोध के कारण अपना अपमान, अपनी फजीहत करवाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लावण्या है कौन? अगर आपको नहीं पता तो आज हम बता देते हैं, लावण्या कांग्रेस है, कांग्रेस ही लावण्या है, राहुल ही राशि है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कांग्रेस की कोविड-19 टूल किट के बारे में, जिसे अब संबित पात्रा ने एक्सपोज कर दिया है। आपदा को अवसर में बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में देश को नीचा दिखाने और समाज को बांटने का कोई अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने जिस प्रकार से वुहान वायरस की दूसरी लहर का दुरुपयोग कर अपने निकृष्ट एजेंडा को बढ़ावा दिया है, वो किसी से छिपा नहीं है। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने इस आपदा में सुनियोजित तरह से मोदी सरकार को नीचा दिखाने के नाम पर भारत की छवि बिगाड़ने और सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया है, उसके लिए किसी भी प्रकार की निंदा कम ही पड़ेगी। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को वर्चुअली संबोधित करते हुए कांग्रेस की टूल किट का पर्दाफाश किया, जिसमें सुनियोजित तरह से कुंभ मेले को कोरोना के लिए दोषी ठहराने से लेकर कांग्रेस का महिमा मंडन करने तक सब कुछ शामिल था। संबित के ट्वीट के अनुसार आपदा में लोगों को मदद देने के नाम पर कांग्रेस जो नीचता दिखा रही थी, उसका भांडाफोड़ अब हो चुका है। मित्र पत्रकारों एवं इन्फ्लुएंसर्स के जरिए देखिए ये कैसे भारत को भ्रमित करने में लगे हुए थे। लेकिन इस टूल किट में ऐसा क्या था जिसके कारण आज कांग्रेस की पोल पट्टी एक बार फिर सबके सामने खुल चुकी है? स्वयं संबित के शब्दों में, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए अदर्स और मिसलेनियस कॉलम में, उसमें क्या लिखा हुआ है? यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमन एक्सेट्रा. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. पीएम मोदी को बार बार चिट्ठी लिखवाइए ताकि जनता भावनात्मक तौर पर हमारी विचारधारा से जुड़ सके। ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये सब एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था मोदी सरकार को नीचा दिखाने के नाम पर भारत की छवि पर कीचड़ उछालना। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर उस टूल किट में ऐसा भी क्या था जो सबके लिए वो एक नई बात बन चुकी है? संबित पात्रा ने इन सब के अलावा कांग्रेस पर ये भी आरोप लगाया है कि इस टूल किट के जरिए कांग्रेस कुछ राज्यों के अस्पतालों में जमाखोरी करने और कब्जे को भी बढ़ावा दे रही थी, ताकि कृत्रिम शॉर्टेज उत्पन्न हो और भाजपा को घेरा जा सके। इतना ही नहीं, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी कि उसे सोशल मीडिया पर जो टैग करेगा वो उसी की मदद करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल में बेड्स को ब्लॉक किया जाए, कुछ खास VIP लोगों को ही प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता दी जाए, यानी जो कांग्रेस से मदद मांगेगा मदद केवल उसी को मिलेगी और उस पर भी कांग्रेस को टैग करना आवश्यक है, वरना आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। और ये सब इसलिए किया गया ताकि पार्टी की छवि चमकाई जा सके और इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई। हालांकि संबित ने जो कहा उसमें से कुछ भी नया नहीं है, परंतु जिस प्रकार से मोदी सरकार को घेरने के नाम पर कांग्रेस ने एक सुनियोजित ब्लूप्रिंट के अंतर्गत भारत की छवि पर वामपंथी मीडिया के जरिए कीचड़ उछलवाया, कुंभ मेले को कोरोना के लिए दोषी ठहराने का प्रयास किया और साथ ही साथ वैक्सीन एवं ऑक्सीजन की किल्लत के लिए भी जानबूझकर मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। ये सब इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस सत्ता को प्राप्त करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। तो क्या मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने स्तर पर मोदी सरकार धीरे धीरे ही सही पर इन प्रोपेगेंडावादियों को पटक पटक के धोने की दिशा में काम कर रही है। सिर्फ एक मेडिकल ऑडिट की अर्जी से ही केजरीवाल सरकार के ऑक्सीजन पर विलाप की सारी हवा निकल गई है और वे अतिरिक्त ऑक्सीजन तक अन्य राज्यों को देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन केवल इतना काफी नहीं है, मोदी सरकार को इस मामले पर एक सख्त रुख अपनाने की जरूरत है, ताकि कोविड-19 जैसी महामारी के बीच देश में राजनीति करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जा सके।